हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली ईवीएस की क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं अपना एक टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक आपके एग्जाम में 10 साल में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आपका जो टॉपिक है वो है पहला टॉपिक फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहीं से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में बने हैं सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो लगातार आपको इस क्लास में बने रहना है और अंतिम क्वेश्चन करके जाना, बता करके जाना कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पाए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान, जबकि दूसरा ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों का विकास, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी, फिर चौथा ऑप्शन है आर्थिक समझ विकसित करना। तो आप यहाँ पर बताइए ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इसको शामिल किया गया है ईवीएस में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान हमें विज्ञान के अंतर्गत दिया जा सकता था। तो आपका पहला नहीं होगा, दूसरा आपका सही है, सामाजिक मूल्यों का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखा है संयुक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ क्या है। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। संयुक्त परिवार की बात की जा रही है और आपसे पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ इनमें से क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिस्पर्धा की भावना, ऑप्शन नंबर सी है सहयोग एवं साझेदारी, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत उपलब्धि। तो क्या आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा यहाँ पर? नहीं। प्रतिस्पर्धा की भावना? नहीं। सहयोग एवं साझेदारी बिल्कुल, अगर संयुक्त परिवार है तो इसमें सहयोग भी होगा आपस में और किसी भी काम में साझेदारी भी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। व्यक्तिगत से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि बात हो रही है संयुक्त परिवार की। तो आपका बच गया ऑप्शन नंबर, तो यही आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखा ईवीएस में परिवार की अवधारणा बच्चों में किस विकास से सर्वाधिक जुड़ी है। जो परिवार होता है उसकी अवधारणा बच्चों के किस विकास से जुड़ी होती है, आपको ये बताना है। शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भावनात्मक एवं सामाजिक, या फिर भाषाई। आंसर कीजिए सभी लोग। तो बताइए एक बार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो परिवार की अवधारणा बच्चों में किस विकास से सर्वाधिक जुड़ी है, तो भावनात्मक एवं सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रता बच्चों में किस गुण के विकास में सहायक होती है। आपको बताना है कि जो मित्रता होती है वो बच्चों में किस गुण के विकास में सहायक होती है। अनुशासन, सहानुभूति, रटंत, या फिर स्मरण शक्ति। तो जब बच्चे आपस में मित्रता करते हैं तो उनके अंदर सहानुभूति की भावना आती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ईवीएस में फ्रेंड्स का अध्ययन क्यों आवश्यक है। आंसर करिए। फ्रेंड्स का अध्ययन क्यों आवश्यक है। परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक सहभागिता सिखाने हेतु। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक सहभागिता सिखाने के लिए फ्रेंड्स का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, या फिर फ्रेंड्स का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखा है परिवार बच्चों को सबसे पहले कौन सी भाषा सिखाता है। क्या विद्यालयी भाषा परिवार में सिखा देते हैं? नहीं। मातृभाषा? बिल्कुल सही बात है। विदेशी भाषा नहीं, सांकेतिक भाषा नहीं। परिवार में बच्चे सबसे पहले क्या सीखता है, यहाँ पर सबसे पहले सीखता है मातृभाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईवीएस में पशुओं को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शामिल करने का कारण क्या है। आपको बताना है कि जो पशु शामिल करे गए हैं आपकी थीम में फैमिली एंड फ्रेंड्स में, तो इसका कारण क्या है। क्या मनोरंजन है, आर्थिक लाभ है, करुणा व संवेदनशीलता का विकास करना है, या फिर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करुणा व संवेदनशीलता का विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ईवीएस का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक चेतना, पर्यावरण संरक्षण, रटंत ज्ञान, सहानुभूति, विकास। तो सामाजिक चेतना यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण करना भी है ईवीएस का उद्देश्य, सहानुभूति विकसित करना भी है, लेकिन रटाना नहीं है, यानी रटंत ज्ञान नहीं है। तो आपका पूछा क्या गया है, क्या नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है। यहाँ पर रटंत ज्ञान आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवार में कार्य विभाजन का सही शैक्षिक संदेश क्या है। कहने का मतलब है कि हमारे परिवार में कार्य बटे होते हैं कि
हमारे जो बाबा जी हैं वो क्या करेंगे, पिताजी क्या करेंगे, मम्मी क्या करेंगी, चाची क्या करेंगी, चाचा क्या करेंगे। तो कार्य विभाजन का सही शैक्षिक संदेश क्या है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। काम केवल बड़ों का है, नहीं, ये आपका हो जाएगा गलत। केवल लड़कियां काम करेंगी, ये भी आपका गलत है। सभी सदस्य जिम्मेदारी निभाएं, ये आपका बिल्कुल सही है। बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। तो काम इसलिए विभाजन करे जाते हैं कि सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है। क्वेश्चन है, ईवीएस के अनुसार मित्रों के साथ खेलना किस विकास में सहायक है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक भावात्मक विकास या फिर केवल भाषाई विकास। मित्रों के साथ खेलने की बात की जा रही है, तो जब मित्र के साथ खेलेंगे तो सामाजिक व भावनात्मक विकास होगा हमारे अंदर। अगला क्वेश्चन है, फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम मुख्यतः किस दृष्टिकोण पर आधारित है? विषय केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, फिर परीक्षा केंद्रित है। तो यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों के बारे में, तो जहाँ पर बाल केंद्रित आ जाए आपका ऑप्शन में, वही सबसे ज़्यादा सटीक और सही आंसर हो जाएगा। किस पर आधारित है? बाल केंद्रित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में जानवरों के प्रति सही दृष्टिकोण क्या है? क्या ये उपयोग की वस्तु में जो जानवर होते हैं, या फिर डरने का स्रोत है, मित्र और जीवित प्राणी, मनोरंजन का साधन? तो जानवरों के प्रति जो सही दृष्टिकोण है, जानवर हमारे मित्र होते हैं और ये जीवित भी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ना कि अदर को यहाँ पे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में परिवार की विविधता सिखाने का उद्देश्य है? भ्रम पैदा करना, समानता और सम्मान सिखाना, तुलना करना, भेदभाव बढ़ाना। परिवार की विविधता के बारे में बात की जा रही है, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता और सम्मान सिखाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मित्रता बच्चों में किस सामाजिक कौशल को बढ़ाती है? फटाफट आंसर करेंगे। क्या यहाँ पर अकेलापन हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उनके तो मित्र हैं। प्रतिस्पर्धा हो जाएगा? नहीं। सहयोग हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। डर? नहीं। तो मित्रता बच्चों में सहयोग की भावना को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में भोजन को फैमिली एंड फ्रेंड्स से क्यों जोड़ा गया? भोजन को क्यों जोड़ा गया आपकी फैमिली एंड फ्रेंड में? स्वाद के कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, वैज्ञानिक कारण या फिर आर्थिक कारण? तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईवीएस में भोजन को सामाजिक सांस्कृतिक कारण से फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के अनुसार परिवार में मतभेद बच्चों को क्या सिखाते हैं? मतभेद जो होते हैं परिवार के बीच में, उनसे बच्चा क्या सीखता है? हिंसा, संवाद और समाधान, भय, अनुशासनहीनता। तो मतभेद जो होते हैं उनसे बच्चा सीखता है संवाद करना और उनका समाधान निकालना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? व्याख्यान विधि, कहानी व भूमिका अभिनय, नोट्स लिखवाना, रटंत अभ्यास कराना। बात की जा रही है इनमें से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है फैमिली एंड फ्रेंड्स को पढ़ाने के लिए? तो कहानी व भूमिका अभिनय करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में पौधों को मित्र के रूप में दिखाने का उद्देश्य क्या है? पौधों को मित्र के रूप में दिखाया गया ईवीएस में, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? वनस्पति विज्ञान पढ़ाना, संरक्षण की भावना, परीक्षा की तैयारी या फिर कृषि ज्ञान? तो यहाँ पर पौधों को मित्र दिखाया गया इसलिए कि बच्चे पौधों का क्या करें? संरक्षण करें, जैसे वो अपने मित्रों का करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन लिखा है, फ्रेंड्स विषय बच्चों में किस मूल्य को विकसित करता है? स्वार्थ को, सहिष्णुता को, प्रतिस्पर्धा को, उदासीनता को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहिष्णुता, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में परिवार का अध्ययन किस स्तर से शुरू होता है? परिवार का अध्ययन इनमें से कौन से स्तर से शुरू हो जाता है? वैश्विक, राष्ट्रीय, स्थानीय या फिर सैद्धांतिक? तो परिवार का अध्ययन स्थानीय स्तर से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के अनुसार जानवरों के प्रति हिंसा बच्चों में क्या बढ़ाती है? साहस, असंवेदनशीलता, आत्मविश्वास या फिर बुद्धिमत्ता? तो जानवरों के प्रति हिंसा जो हम लोग करते हैं और बच्चे देख लें अगर उसको, तो फिर उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? असंवेदनशीलता बढ़ेगी उनके अंदर। अगला क्वेश्चन है, परिवार में बुजुर्गों का सम्मान बच्चों को क्या सिखाता है?
अगर हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं तो हमारी पीढ़ी जो है हमसे पीछे वाली, वो हमसे क्या सीख रही है? डर सीख रही है? नहीं। आज्ञाकारिता सीख रही है? क्या आपका यही सही होने वाला? नहीं। नैतिक मूल्य सीख रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स से जुड़ा मूल्य कौन सा नहीं है? सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धात्मक, तनाव, साझेदारी। यहाँ पर यही नहीं होगा, बाकी आपके तीनों क्या हैं, ये सही हो जाएंगे। जबकि नहीं पूछा गया, नहीं का मतलब निगेटिव आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में मित्रों के साथ कार्य करने से क्या विकसित होता है? अगर हम मित्रों के साथ कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या विकसित होगा? अहम विकसित होगा? नहीं। समूह में भावना आ गई कि हम लोग समूह में कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल आ सकती है। रटंत ज्ञान, कोई मतलब नहीं है। निष्क्रियता, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास में बच गया, समूह भावना विकसित होती है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, ईवीएस का आकलन फैमिली एंड फ्रेंड्स में कैसे होना चाहिए? लिखित परीक्षा, मौखिक रटंत, गतिविधि व अवलोकन, केवल होमवर्क। केवल वाला तो पहले ही आप हटा दीजिए, रटने वाला हटा दीजिए। लिखित और गतिविधि आपके पास में बच गया, तो यहाँ पर लिखित भी नहीं होगा। क्या बच गया? गतिविधि व अवलोकन। तो आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकले? क्या आप 23 या 24 क्वेश्चन सही कर पाए, फिर नहीं कर पाए, जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर फास्ट रिवीजन, ये जितनी भी क्लासें अपनी चल रही हैं सब रिवीजन की क्लासें हैं। यहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। और हिमांशी मैम की क्लासें भी लगातार आपके लिए पेडागोजी की 90 नंबर की जो सीरीज चले उसको जरूर देखते रहिएगा। और जिनको भी नोट्स बाय करने हैं, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, वो लोग जरूर नोट्स बाय करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मात्र 300 रुपये में दोनों पेपर, यानी कि पेपर फर्स्ट और सेकंड की तैयारी यहाँ पर आपकी कराई जा रही है। और नोट्स ऐसे हैं कि एक बार पढ़ने से ही आपका पेपर निकल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए वो देर ना करें, तुरंत ऑफर का लाभ उठाएं। 300 रुपये में सभी नोट्स बाय करें और अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करें। धन्यवाद, बाय बाय।